हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी टीचिंग मेथड पार्ट 11 जो आपके सभी एग्जाम में उपयोगी साबित होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसको समझ के पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1, नगर निगम की बैठक को कक्षा में विद्यार्थियों से करवाना है। ऑप्शन 1 थिएटर इन एजुकेशन, 2 सर्वे दृश्य साधनों का प्रयोग, 3 पाठ्य वस्तु का नाटकीकरण और 4 अनुभवों का शंकु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पाठ्य वस्तु का नाटकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन के साधन विषय के शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को किसी कारखाने में ले जाकर निरीक्षण, अवलोकन व अनुभव करवाना कहा जाता है। ऑप्शन 1 क्षेत्रकारी, 2 प्रदर्शन, 3 शैक्षिक भ्रमण और 4 आयोजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शैक्षिक भ्रमण। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर व जगत में एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। ईश्वर व जगत में एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। ऑप्शन 1 एकानेश्वरवाद, 2 एकेश्वरवाद, 3 बहुदेववाद और 4 सर्वेश्वरवाद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सर्वेश्वरवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसका प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता है। निम्न में से किसका प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन 1 ऐतिहासिक स्थापत्य कला, 2 वंशक्रम, 3 मूर्तियां और 4 देवी देवता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वंशक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है। ऑप्शन 1 लैंगिक या केवल लैंगिक मुद्दों को, 2 केवल किशोरों के मुद्दों की, 3 लैंगिक व किशोर दोनों मुद्दों की, 4 सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक व स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक व स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यीकरण और प्रयोग सोपान है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, संबंध, सामान्यीकरण और प्रयोग सोपान है। ऑप्शन 1 ब्लूम उपागम, 2 हर्बर्ट उपागम, 3 मॉरिसन उपागम और 4 ग्लोबरियन उपागम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हर्बर्ट उपागम। ये सभी जो सोपान है वो हर्बर्ट उपागम के सोपान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन 1 पाठ योजना किसी इकाई योजना की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन 2 इकाई योजना में सभी अधिगम क्रियाओं का अनुक्रम दिया जाता है। 3 इकाई योजना में शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, व्यवहार परिवर्तन के मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। और 4 पाठ योजना में विचार नहीं करना पड़ता यदि इकाई योजना में विचार कर लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पाठ योजना में विचार नहीं करना पड़ता है यदि इकाई योजना में विचार कर लिया गया है। ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है कि पाठ योजना किसी इकाई योजना की सबसे छोटी इकाई है। ये बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 8, प्राकथन उद्देश्य, विषय वस्तु, अध्यापक के लिए संकेत व मूल्यांकन घटक है। ऑप्शन 1 दैनिक एवं इकाई योजना, 2 दैनिक पाठ योजना, 3 इकाई योजना और 4 वार्षिक योजना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दैनिक पाठ योजना। ये दैनिक पाठ योजना के ये सभी घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संशय आलेख के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन 1 ये विद्यार्थियों की रुचियों, मूल्यों एवं क्षमताओं को जानने में सहायक है। 2 इसमें विद्यार्थियों को उसके संदर्भ में न कि समूह के विकास के संदर्भ में देखा जा सकता है। 3 ये अध्यापकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को पक्ष पोषण प्रदान करता है। और 4 इसमें बालकों के व्यवहार से संबंधित घटनाओं का विस्तृत वर्णन होता है।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें बालकों के व्यवहार से संबंधी घटनाओं का विस्तृत वर्णन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान की क्या विशेषता है? ये प्रश्न है। ऑप्शन 1 ज्ञान परक, 2 बोध परक, 3 अनुप्रयोग परक और 4 विश्लेषणात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान परक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन है। ऑप्शन 1 कक्षा परीक्षण में सुधार करना, 2 विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना, 3 कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना और 4 परीक्षा पद्धति व पाठ्यक्रम में सुधार करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्यक्रम कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ आयोजना का 5 चरणों वाला दृष्टिकोण किसके द्वारा बनाया गया है? पाठ आयोजन का 5 चरणों वाला दृष्टिकोण किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन 1 जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, 2 डब्ल्यू किलपैट्रिक, 3 रूसो और 4 हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या निर्माण का उपयुक्त सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन 1 लचीला, 2 रूढ़िवादी, 3 बाल केंद्रित और 4 व्यवहारिकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रूढ़िवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सामाजिक सस्वर पाठ विधि में कौन सा चरण शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 योजना, 2 संचालन, 3 आत्मसात करना और 4 मूल्यांकन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आत्मसात करना। क्वेश्चन नंबर 15, किस प्रकार के प्रश्नों से विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच विकसित नहीं होगी? ऑप्शन 1 ओपन एंडेड प्रश्न, क्लोज एंडेड प्रश्न, भिन्न प्रश्न, जांच के प्रश्न। ओपन एंडेड मतलब खुले प्रश्न, क्लोज मतलब बंद प्रश्न। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्लोज प्रश्न है, इसमें से आप आलोचनात्मक चिंतन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे प्रश्न के लिए निम्न में से कौन सा गुण आवश्यक है? ऑप्शन 1 अनिश्चित, 2 जटिल, 3 विशिष्ट और 4 विचारोत्तेजक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक सब्सक्राइब करिए और आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी स्टूडेंट तक भेजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप अनुपातिक आकार और आकृति दिखाने के लिए एक उपयुक्त सामग्री है? निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीपीय अनुपातिक आकार और आकृति दिखाने के लिए उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है? ऑप्शन 1 पृथ्वी का आरेख, 2 विश्व का भौतिक मानचित्र, 3 विश्व का राजनीतिक मानचित्र और 4 ग्लोब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ग्लोब। क्वेश्चन नंबर 18, पाठ्यचर्या की इकाई उपागम है? सामग्री केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित। सामग्री केंद्रित मतलब कंटेंट सेंटर्ड या साइड सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड या एम सेंटर्ड। पाठ्यचर्या की इकाई उपागम है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सामग्री केंद्रित या कंटेंट सेंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? ऑप्शन 1 एक इकाई के अंत में, एक नई इकाई को पढ़ाने से पहले, 3 सत्र के अंत में और 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 प्रस्तावित प्रमुख बदलाव है? ऑप्शन 1 व्यापक सामाजिक संदर्भ में सीखना, 2 कक्षा में सीखना, 3 शिक्षक निगरानी के साथ सीखना और 4 किताबों के माध्यम से सीखना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 व्यापक सामाजिक संदर्भ में सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? ऑप्शन 1 वस्तुनिष्ठता,
2 विश्वसनीयता, 3 विषयपरकता और 4 वैधता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विषयपरकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर किसी स्थान का पता लगाना किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन 1 ज्ञान, 2 कौशल, 3 समझ और 4 आवेदन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। सामाजिक अध्ययन मनुष्य और उसके सामाजिक और भौतिक वातावरण के साथ उसकी बातचीत से संबंधित है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन 1 फॉरेस्टर, 2 एम मोटोरेला, 3 जेम्स हेमिंग और 4 जेवी माइकेलिस। 23 नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जेवी माइकेलिस। 24 क्वेश्चंस, ब्रेन स्टॉर्मिंग के चरण किसके द्वारा दिए गए हैं? ऑप्शन 1 विल्सन, 2 ऑसबर्न, 3 जेम्स एम ली और 4 बर्गसन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 24 में ऑप्शन 1 विल्सन। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, मस्तिष्क उद्वेलन है, उसमें उसके चरण किसके द्वारा दिए गए? विल्सन के द्वारा। परियोजना विधि का प्रतिपादक है ऑप्शन 1 ब्लूम, 2 फ्रीमैन, 3 किलपैट्रिक और 4 विल्सन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा WH किलपैट्रिक, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 26, एक शिक्षक निर्देशात्मक उद्देश्य लिखता है जैसे छात्र अधिकारों और कर्तव्यों के बीच भेदभाव करने में सक्षम होंगे। ये उद्देश्य के अंतर्गत आएगा? ज्ञान, प्रयोग, समझ, रचनात्मकता। 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 समझ। 27, पर्यवेक्षित अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 1 ये विफलता की समस्याओं को कम करता है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करता है, ये व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने में मदद करता है, ये बहुत कम लागत का है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये कम लागत का है, ऑप्शन नंबर 4 ये गलत है। 28 क्वेश्चंस, माध्यमिक स्तर पर भूगोल पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? माध्यमिक स्तर पर जो भूगोल पढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन 1 व्याख्या, 2 कहानी सुनाना, 3 फील्ड ट्रिप और 4 वाद विवाद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फील्ड ट्रिप। क्वेश्चन नंबर 29, शैक्षिक उद्देश्यों की वर्गीकी किसके द्वारा विकसित की जाती है? ऑप्शन 1 डेविस, 2 रॉबर्ट मेगर, 3 मॉरिसन और 4 BS ब्लूम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 BS ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 30, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक हैं? वॉटसन, विल्सन, गिलफोर्ड या एलेक्स ऑसबॉर्न। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एलेक्स ऑसबॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 आलेख किस निबंध का उद्धरण है? ऑप्शन 1 सभ्यता और संस्कृति, 2 सभ्यता और स्वभाव, 3 सभ्यता और प्रगति और 4 उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सभ्यता और प्रगति। इसमें सभ्यता और संस्कृति दिया हुआ ये बिल्कुल गलत है, सभ्यता और प्रगति निबंध का उद्धरण है NCF 2005। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। आप इस क्लास को वापस अच्छे से समझ के रिपीट कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, और ये क्लास ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक भेजिएगा ताकि सभी को इसका फायदा मिले। और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार से आप हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।